चलिए शुरुआत करिए माध्य या फिर माध्यिका से। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आपके पास आज का चैप्टर रहेगा स्टैटिक्स या सांख्यिकी। क्या होती है स्टैटिक्स, क्या होती है सांख्यिकी, कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सफाई के साथ इसको समझते हुए चलिएगा आप। तो चैप्टर का क्या नाम है, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा। चैप्टर का नाम है सर आज हमारे पास है स्टैटिक्स या फिर सांख्यिकी। क्या चीज़ पढ़नी है आपको इसमें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने लेवल के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ बिल्कुल सफाई के साथ। सबसे पहली बात तो ये कि स्टैटिक्स या सांख्यिकी में जो क्वेश्चनों का लेवल बनता है वो 8 लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से लेवल है आपके पास है, नाम इनके लिखे हुए हैं। पहला लेवल की अगर हम माध्य करें तो माध्य या मीन्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस स्टैटिक्स के अंदर। और ये माध्य या मीन्स वो होता है जिसको आप औसत बोलते हो। औसत में पढ़ लीजिए, चाहे इसको यहाँ पढ़ लीजिए, बात सेम है। दूसरा है माध्यिका। मेन हम शुरुआत माध्यिका से ही करेंगे। माध्यिका फिर है बहुलक, परास, प्रसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन, प्रसरण गुणांक। यानी कि कहने का मीनिंग ये हो गया कि ये जो आपको चैप्टर दिखाई दे रहा है स्टैटिक्स या सांख्यिकी, इसके अंदर आपके पास है ये 8 लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, 8 लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन 8 लेवल के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास हमने एक चैप्टर उठा लिया माध्यिका। इस माध्यिका को अगर हमने उठा लिया तो इस माध्यिका के अंदर भी आपके पास क्वेश्चनों के टाइप अलग अलग रहेंगे। जैसे अगर हम खुद माध्यिका की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो देखिए पहले हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। 8 के 8 टाइप जो आपके पास रहेंगे, 8 के 8 पॉइंटों को। जैसे मान लीजिए पहला जो पॉइंट था आपके पास में, पहला पॉइंट क्या था सर, हमारे पास है माध्य या मीन था। हमने यहाँ पर आपको माध्य या मीन लिखा है और उसका एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ताकि इसका क्वेश्चन आपको पता लग सके कि इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो पहला टाइप क्या था स्टैटिक्स जीके में, कितने पॉइंट है आपके पास है, 8 पॉइंट है। 8 पॉइंटों में से पहला पॉइंट क्या है आपके पास है सर, माध्य या मीन्स है। यानी सर निम्नलिखित संख्या का अंकगणितीय समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा सर, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा राशियों का योग बट राशियों की संख्या से। वो क्यों लगेगा, क्योंकि ये माध्य या फिर हम इसको औसत बोल सकते हैं। जो औसत की जो प्रश्नमाला होती है ना, बस वो के वही माध्य ही, क्योंकि औसत का नाम होता है माध्य या समांतर माध्य। औसत को हम औसत भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं। आप ये कहोगे कि क्या हम इस क्वेश्चन को राशियों का योग बट राशियों की संख्या से ही करेंगे, क्या कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है? मैं आपसे ये कहूँगा बिल्कुल है, इसको सिर्फ 5 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो। लेकिन हम पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि सेट कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है आपके पास है इसमें, यानी कि क्या चैप्टर है आपके पास है सर, हमारे पास है चैप्टर है स्टैटिक्स या सांख्यिकी। कितने पॉइंट क्लियर करने हैं हमको सफाई के साथ सर? हमको इसमें जो पॉइंट क्लियर करने हैं वो 8 पॉइंट क्लियर करने हैं। 8 पॉइंट में से थोड़ा बहुत तो हमको ये पता लग गया, ये माध्य तो वो औसत वाला है। जो चैप्टर हमारे पास औसत है वो तो ये है, तो हम हो सकता है कि इसको औसत में भी कवर कर लेंगे और यहाँ भी पढ़ लेंगे। दूसरी बात, हम माध्यिका के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं आपके पास है, जैसे आपके पास है माध्यिका है। कैसे पढ़ोगे माध्यिका को आखिरकार सर? माध्यिका को ऐसे पढ़ेंगे कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। पहली बात तो, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि माध्यिका या जो मीडियंस होता है इसका अर्थ क्या होता है आपके पास। चलो आपको अर्थ पता लग गया, मान लीजिए आपको इसका अर्थ पता लग गया क्या, कि सर आरोही या अवरोही क्रम में संख्याओं को जमाने पर बीचों बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताइए सर फिर इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किसके अंदर, खुद माध्यिका के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको क्या समझाया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर आपको क्या समझाया जाएगा कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें अगर हम टाइपों के क्वेश्चनों की बात करें तो खुद माध्यिका के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। खुद माध्यिका के अंदर भी कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पास है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक पृष्ठभूमि सेट हो जाएगी कि हाँ आने वाले थोड़ी देर के बाद हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि हमने अभी तक क्या समझा सर, हमने अभी तक ये समझा कि हम स्टैटिक्स जी के स्टार्ट कर रहे हैं, 8 पॉइंट हमको समझने हैं। 8 पॉइंटों के अंदर भी भीतर टाइप होते हैं। जैसे माध्यिका के अंदर जैसे पहला पॉइंट माध्य होता है, औसत होता है, तो उसके अंदर तो कोई टाइप नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है ना आपके पास है वो क्या है, माध्यिका है, और इसके अंदर भी 3 टाइप के क्वेश्चन है। इसके अंदर भी कितने टाइप के क्वेश्चन है आपके पास है, 3 टाइप के क्वेश्चन है। कौन कौन से है 3 टाइप के क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन देखो आप पहला टाइप का,
केवल 3 क्वेश्चन देख लो एक बार तो, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हाँ भाई इस तरीके से पढ़ना है और ये कहानी है पूरी, कि इसके अभी आपको ये बताया जाएगा कि रेलवे में आते हैं कि एसएससी में आते हैं इसके क्वेश्चन, और आते हैं तो आते कैसे। पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक कक्षा में 9 छात्रों के अंक निम्नलिखित हैं, माध्यिका आप ज्ञात करिए। यानी इन सब की आपको माध्यिका बतानी है, इन सब की क्या बतानी है, माध्यिका। कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं, बट उससे पहले हम पूरी पृष्ठभूमि सेट करेंगे कि तीनों टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक टाइप हो गया आपके पास में कि एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, यानी पहले टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे माध्यिका पूछेगा। देखो ये पहला ही टाइप है आपके पास है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपके पास है, यानी कि सबके क्वेश्चंस लिए गए हैं, एनटीपीसी हो चाहे आपके पास है एसएससी सीजीएल है। देखो ये टाइप नंबर 1 ही चल रहा है, अभी ध्यान रखना आप। इसी में जो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। देखो क्या टॉपिक चल रहा है आपके पास है, माध्यिका चल रहा है अभी, ठीक है, और माध्यिका की हम पृष्ठभूमि सेट कर रहे हैं। निम्नलिखित आवर्ती वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करिए। यानी कि सर हमको एक टेबल दे रखी है और इसकी माध्यिका हमसे पूछिए। हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल सफाई के साथ आराम से इसको समझेंगे कि कम से कम समय में इसका आंसर हम ला सकें। दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिमाग में थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब चलते हैं हम इस पर लास्ट टाइप का और क्वेश्चन इसका कैसे बनता है। तो लास्ट टाइप का और जो क्वेश्चन आपके पास बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे आपको टाइप नंबर 3 दिखाई दे रहा है। टाइप नंबर 3 देख लीजिए क्या है, सर वापस से वितरण से माध्यिका की गणना करिए। यानी कि इस बार जो क्लास दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और नीचे इनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो आपने क्या समझा अभी तक, सर हमने ये समझ लिया कि माध्यिका के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब आपकी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके, हो सकता है कि आपके इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि आपके इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई के साथ आराम आराम से समझते हुए आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, हमने जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर आप वापस आ जाइए। और अभी तक आपने क्या सीखा कि सर आज का जो हमारे पास में चैप्टर्स रहेगा वो स्टैटिक्स या सांख्यिकी रहेगा। क्लियर है, कितने पॉइंटों के अंदर समझेंगे हम इस चैप्टर को, सर हम समझेंगे इसको 8 पॉइंटों के अंदर। 8 पॉइंटों में से आपको थोड़ा बहुत किस किस की पृष्ठभूमि आपके माइंड में सेट कर दी, सर आपने एक तो माध्यिकी कर दी और एक माध्यिका की कर दी। अब हम इनको करते हैं पढ़ना स्टार्ट। किसको, पहले माध्य को पढ़ेंगे, बट इसको मैं आपको कम पढ़ाऊंगा। ये माध्यिका पे हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा, फिर बहुलक पे रहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने खास आते भी नहीं है और आप इसे कर भी पाओगे, बट हम फिर भी समझ लेते हैं। देखो तो पहला टाइप आपने क्या लिया, सर पहला जो पॉइंट हमने लिया है वो ले लिया हमने माध्य। माध्य या फिर मीन। पहली बात तो ये कि माध्य का मतलब क्या होता है, देखिए सर ये एक ही शब्द है। कौन कौन से शब्द हैं आपके पास हैं, आप इसे माध्य कह सकते हो, या फिर सर आप इसे औसत भी कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो आप, औसत कह सकते हो। या फिर सर इसी का नाम है आपके पास है समांतर माध्य। इसी का क्या नाम है आपके पास है, समांतर माध्य। ये तीनों शब्द एक ही है, इस बात को आप अच्छी तरीके से कान खोल के जरूर सुन ले। एग्जाम में ये मत सोचिए कि माध्य आ गए, अरे नहीं नहीं क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए, ऐसा नहीं करना है। तो आप ये कह सकते हो सर माध्य, औसत या समांतर माध्य एक ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, क्या होता है आपके पास है, सर इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है राशियों का योग। केवल योग लिख रहे हैं हम, राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की क्या हो जाएगा आपके पास है, संख्या। ये बेसिक है, ऐसा नहीं है बेसिक ही, बिल्कुल आपको इसका 5 सेकंड में भी आंसर लाना सिखाया जाएगा, बट एक बार हम बेसिक समझते हैं। देखो सर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, इस बेसिक से। निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय या समांतर माध्यांक बताइए। क्या है क्वेश्चन, सर हमसे अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, अगर आपसे माध्य पूछा है तो माध्य आप कैसे निकालोगे, सर माध्य निकालने का ये तरीका है, राशियों का योग बट राशियों की संख्या। कितनी राशि है आपके पास है, सर ये जितनी भी राशि आपको दिखाई दे रही है इन सबको जोड़ दीजिए आप, और जोड़ जाड़ के 1 2 3 4 5 का भाग दे दीजिए। किसका भाग दे दीजिए, 5 का। चलिए जोड़ते हैं, 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। 60 और 40 कितना हो जाएगा आपके पास है, 100 हो जाएगा पूरा पट।
कितना हो जाएगा 100। यानी सर ये हो जाएगा आपके पास है 100, और 100 में हम जैसे ही 5 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 20 आएगा। यानी आप ये कह सकते हो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये तो था आपका पुराना तरीका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। इसमें ये डेटा जो दे रखा था वो आपके पास सिंपल दे रखा था, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। बट हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो औसत निकालने का एक शॉर्ट तरीका और होता है जिसे हम डेविएशन मेथड बोलते हैं। वो क्या होता है कि सर हमको सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी होती है। कौन कौन संख्या है? 23 है, 17 है, 20 है, 19 है और 21 है। ये तो आपके पास है क्वेश्चन है। ये तो क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इनमें से एक डेविएशन मेथड क्या होता है, मेथड का क्या नाम है आपके पास है? मेथड का नाम है सर हमारे पास है डेविएशन। क्या नाम है आपके पास है? डेविएशन मेथड का नाम है। इसमें क्या करना होता है सर, इसमें हमको ये करना होता है कि इन संख्याओं में से किसी भी संख्या को हम औसत मान सकते हैं। किसी भी संख्या को, चाहे तो आप इनमें से मान लीजिए और चाहे आप बाहर की कोई संख्या मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जब माना शब्द आ जाता है तो फिर आपका अधिकार, आप कुछ भी मानो, बस स्टेप आपकी सही होनी चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ से मान लिया कि सर, मान लेते हैं कि हमने ये औसत मान लिया, इसका क्या मान लिया सर, ये मान लिया हमने, माना कि ये इसका क्या है, एवरेज है। ये क्या है आपके पास है, एवरेज है। कोई एक संख्या मानो, ऐसी संख्या मानो जिसके वे बाकी आसपास हो। तो आपने ये मान लिया कि सर, हमने ये मान लिया इसका 20 इसका औसत है। आपके हिसाब से पता नहीं कि 20 आंसर है क्या नहीं। तो देखिए अब आपको क्या करना है सर, 20 अगर औसत मान लिया तो आप ये देखिए इसमें कितना डेविएशन है। यानी सर 20 से यह संख्या कितनी ज़्यादा है, तो आप ये कहोगे सर 3 ज़्यादा है। 20 से यह संख्या कितनी कम है, तो 3 कम है। और ये खुद 20 है तो यहाँ तो 0 आ ही जाएगा। 20 से यह संख्या कितनी कम है आपके पास है, 1 कम है। 20 से कितनी ज़्यादा है आपके पास है, 1 ज़्यादा है। अब क्या करना है, देखिए सर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी सर डेविएशन आपके पास है 0 आया। और अगर डेविएशन 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो आपने औसत माना है वही आपका आंसर है। तो 20 ही आपका आंसर है। 20 ही क्या है आपका आंसर है। आप ये कहोगे सर, आप एक काम करो, ऐसे मत करो, आप 18 मान के करो कि 18 औसत मान लो इसका औसत कितना मान लीजिए, 18, फिर बताइए आंसर कैसे लाओगे। हमने कहा है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका औसत कितना मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं। इसका औसत कितना मान लेते हैं, इसका औसत मान लेते हैं हम 18, और फिर करते हैं 100। देखिएगा, हमने ये मान लिया कि सर सबका जो एवरेज है ना हमारे पास है, वो कितना है हमारे पास है, 18 है। तो आपको ये देखना है 18 से यह संख्या कितनी बड़ी है क्या छोटी है, उसको लिखते हुए चलिए। सर 18 से ये जो संख्या आपके पास है, ये 5 से ज़्यादा तो 5 से ज़्यादा लिख दीजिए। 18 से ये आपके पास है 1 कम है तो 1 कम लिख दीजिए। 18 से 2 ज़्यादा तो 2 ज़्यादा लिख दीजिए। 18 से 1 अधिक है तो 1 अधिक लिख दीजिए। 18 से कितनी अधिक है आपके पास है सर, ये 3 अधिक है तो 3 अधिक लिख दीजिए। अब देखिएगा सर, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ आपके पास है सर, फिर आप देखिए ये हो जाएगा 7 3 10। कितना हो रहा है हमारे पास है सर, हमारे पास डेविएशन 10 का आ रहा है। अब 10 का आ रहा है, लेकिन 10 आप भाग दीजिए कितने का, 1 2 3 4 5। सर जैसे ही हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास है 2 आएगा प्लस का डेविएशन। इसका मतलब ये हो गया सर, इस 2 को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा फिर 20 आएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 20 आएगा। बट ये क्वेश्चन में आप ये कहोगे सर, इन सबसे सिंपल तो आपके पास है यही है। ये आपको सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें जो डेटा दे रखा है वो छोटा छोटा दे रखा है। अगर संख्या बड़ी आ जाती है तो फिर यही तरीका आपका काम आएगा। यही तरीका क्या आएगा आपके पास है, काम आएगा। तो इसको तो छोड़िए, मैन ये तो आप औसत में जाकर के देखिए। मैं औसत में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है कि डेविएशन का रूल किस तरीके से। हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए, औसत या माध्य क्या होता है, राशियों का योग राशियों की संख्या होता है। ठीक है, तो यानी कि पहला पॉइंट आपका क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है, औसत के फॉर्मूले से आप कर दीजिए। हम जो शुरुआत करेंगे ना मैन, वो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, माध्यिका से। मूल टारगेट तो हमारा इसको समझना है, माध्यिका को। किसको समझना है, मूल टारगेट हमारा माध्यिका को समझना है। तो सबसे पहले देखिए सर, माध्यिका, सबसे पहले आप ये देखिए कि माध्यिका का अर्थ क्या होता है। माध्यिका का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये तो आपको समझा ही दिया कि माध्यिका में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। लेकिन उससे पहले हमको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। यानी सर, माध्यिका का अर्थ होता है आपके पास है कि जो आपको संख्या दी गई है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाने के बाद बीचों बीच की संख्या आपके पास क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है।
यानी आप ये कह सकते हो सर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास है क्या, दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही, चाहे आप आरोही क्रम में जमाओ चाहे आप अवरोही क्रम में जमाओ, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर, कौन सी संख्या बोलो जल्दी से, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर, क्रम में जमाने पर बीचों बीच की संख्या, कौन सी संख्या, बीचों बीच की संख्या, जमाने पर बीचों बीच की संख्या। सर बीचों बीच की जो संख्या होती है ना आपके पास है, वही हमारे पास है क्या कहलाता है, वही हमारे पास है माध्यिका कहलाता है। तो क्या हो गई, आप बीचों बीच की संख्या क्या है आपके पास है, माध्यिका है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ये तो क्या हो गई आपके पास है सर, डेफिनेशन हो गई कि माध्यिका है। दी गई संख्या को चाहे तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओ चाहे आप घटते हुए क्रम में जमाओ, आप ये कह सकते हो कि जो बीच की संख्या रहेगी वही आपकी माध्यिका कहलाएगी। ये अर्थ हो गया आपके। इस अर्थ को आप बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सफाई के साथ समझिए। कैसे समझिए, आप इस क्वेश्चन पर आइए, पहले क्वेश्चन पर, और ये जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये टाइप नंबर 1 है जो उसके अर्थ से ही समझ में आएगा आपको। क्या क्वेश्चन है आपके पास है, एक कक्षा में 9 छात्रों के अंक निम्नलिखित है, माध्यिका बताइए। यानी ये जो संख्या दे रखी है इसको आप बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए में लिखो, तो कोशिश किया करोगे आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, क्योंकि सुविधा रहती है, आपके माइंड भी तेज चलता है बढ़ती हुई संख्याओं के फॉर्मेट में। तो सर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखिए आप इसमें कितनी है। सर सबसे छोटी संख्या आपके पास है 21 है, और फिर है आपके पास है 24। यानी सर सबसे पहले हमको 21 लिखना है, फिर क्या लिखना है आपको 24 लिखना है, और जो लिखते जाओ उससे काटते जाओ। यानी सर 21 और 24 हमने लिख दिया, एक साथ डबल संख्याओं को पढ़ो। और फिर सर 30 32, तो यहाँ लिख दीजिए आप 30 और 32, जो संख्या लिख दो उसे काटते हुए चलो। इसके बाद में देखिए सर 35 34 35, तो आप यहाँ लिख दीजिए 34 और 35। और फिर देखिए आप, अच्छा एक संख्या बच गई 27, तो सर इसके बीच में यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास है 27, और 27 से पहले कौन कौन संख्या थी आपके पास है 21 और 24 थी। अब 27 को काट दीजिए, अब क्या बच जाएगी 38 और 48, यानी आप ये कह सकते हो सर 38 और ये हो गया आपके पास 48, काट दीजिए अब। और डेटा देख लीजिए 9 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बीचों बीच की संख्या आपका औसत है। यानी सर 9 संख्या, तो 4 आप इधर से छोड़िए, 1 2 3 4, और 4 आप इधर से छोड़िए, तो औसत कितना हो जाएगा आपके पास में 32 हो जाएगा माध्यिका। तो आप ये कह सकते हैं आपके पास में बी ऑप्शन है। पर क्या आप हर बार ऐसे करोगे, ऐसे काउंट करके बीच की संख्या पता करोगे क्या, नहीं। तो क्या अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या कि सर मान लीजिए 9 की जगह 10 हुआ तो बीच की संख्या कैसे आएगी। तो मैं आपको एक स्पेशल तरीका समझा रहा हूँ, उससे सीखो आप। और तरीके का नाम है कट्टम कट्टी खेलना। क्या नाम है तरीका, नाम कट्टम कट्टी खेलिए आप। कैसे, सर इस संख्या से आप इस संख्या को काट दीजिए, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, इस संख्या से आपके पास ये संख्या, इस संख्या से आपके पास ये संख्या, और जो बच जाए वही औसत, वही माध्यिका, सॉरी जो बच जाए वही माध्यिका। अगर एक सिंगल संख्या बच जाती है तो वो खुद ही माध्यिका कहलाएगी, और अगर कट्टम कट्टी खेलने के बाद 2 संख्या बच जाती है तो फिर दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देना, या दोनों संख्याओं के बीच में औसत आएगा, वो सॉरी माध्यिका आएगी, या फिर आप ये कह सकते हो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। यानी कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी जब यहाँ विषम संख्या रहेगी तो एक संख्या ही बचेगी, और जब यहाँ सम संख्या रहेगी तो 2 संख्या बचेगी, तो दोनों को जोड़ के फिर आप 2 का भाग लगा देना। किसका भाग लगा देना, 2 का भाग लगा देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन आप फिर से लीजिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों से 10 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य बताइए। का क्या बताइए आप, माध्य बताइए। क्या करना है सर, सबसे पहले आप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, 2 अंकों को पकड़ लीजिए आप। देखिए सर सबसे पहले 8 9, यानी कि 8 और 9, 8 9 के बाद में कौन कौन से आएंगे आपके पास है सर 11 14, ये हो गया आपके पास है 11, और ये हो गया आपके पास है 14। फिर से देखिए क्रम ध्यान रखना सर, उसके बाद हो जाएगा 15 17 18, यानी आप ये कह सकते हो 15 17 और 18। फिर सर 20 22 25, यानी 20 22 और 25, ठीक है।
अब क्या करना है, वही कट्टम कट्टी खेलना है। सर इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक काटो, 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 2 संख्या बच गई आपके पास। अब आपकी जो माध्यिका रहेगी वो 15 के और 17 के बीच में रहेगी, और आप अच्छे से जानते हैं इनके बीच में 16 आता है, तो ए ऑप्शन आएगा। आया कि नहीं आया मज़ा आपको? ठीक है। या फिर अगर किसी को और भी दिक्कत आए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। जैसे आपको माध्यिका निकालनी है ना यहाँ से, तो क्या करना है सर, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 32, और 32/2 वापस कितना हो जाएगा आपके पास 16, ऐसे कर देना आप। तो इस तरीके से टाइप नंबर 1 के क्वेश्चनों को हम इजीली कर पाएंगे। यहाँ चाहे सम संख्या हो चाहे विषम हो, अलग अलग फॉर्मूला बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको कट्टम कट्टा खेलना है। क्या खेलना है आपको? कट्टम कट्टा। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा एक बार फिर से। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी है, कैसे करोगे आप? देखो सर, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखिए आप इसको। सबसे छोटी संख्या कौन सी है सर? 27, 29 लिख दीजिए आप, 27, 29। उसके बाद देखिए सर, सॉरी 25 से शुरू, 25 कहाँ है आपके पास? हम 25 है। फिर उसके बाद देखिएगा क्या आएगा सर? 30, 32 और 33, 30, 32 और 33, 30, 32, 33। कट्टम कट्टी खेलिए आप पहले, एक से एक, इसने इसको उड़ाया, 2 संख्या बच गई, तो इनके बीच में क्या आता है सर? इनके बीच में कितनी संख्या? अरे यार एक और बच गई ना, 35। सॉरी यार, ये इनको लिखना थोड़ा सा आप भी बड़े ध्यान से रखना आप। ये देखो अभी एक संख्या नहीं काटी है, आप ये कह सकते हो सर 35 और बढ़ गई। और एक बार काउंट जरूर कर लिया करो कि ऊपर कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सही है। अब कट्टम कट्टी के लिए फर्स्ट इधर से कट गया, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से काटो, एक इधर से, तो कितना आएगा आपके पास? 30 आएगा, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि क्या है आपके पास? सी ऑप्शन। क्लियर है? चलो फिर इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा सर। आरोही क्रम में व्यवस्थित परीक्षणों के एक सेट 15 इतने इतने की माध्यिका 24 है, तो x का मान बताना है। पहली बात तो आप इनको क्या करोगे, वही बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। तो सर सबसे पहले क्या आएगा? 15, फिर 16। अच्छा ये ऑलरेडी जमी हुई है संख्या, ये बढ़ते हुए क्रम में ही जमी हुई है, तो कुछ नहीं करना, यहीं कट्टम कट्टी खेल दीजिए आप तो ऊपर ही। यानी सर ऊपर से एक, नीचे से एक, 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 तो क्या बच गया आपके पास? x+2 बच गया। अच्छा आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन ऐसा चल रहा हो किसी के दिमाग में कि सर ऐसे कैसे काट सकते हैं अपन, कि आपने इस 22 से इसको काट दिया, इसके साथ तो x है, तो भाई ऐसा अपन को देखना नहीं है कि इससे ये आपको पद काटने हैं। ऐसे तो आप ये कहो 15 से 30 के, चलो वो कितना था? 16 से 27 कैसे कट गया आपके पास में? क्या करता है कि स्टूडेंट जैसे ही एक्स आता है तो तुरंत रुक जाता है, अरे सर ऐसे कैसे कट सकता है 22 से ये अरे भाई काटना नहीं है, पद काटना है आपको, आपको संख्या नहीं देखनी है। अगर आप संख्या ही देखने बैठ जाता तो 16 से 27 कैसे कटता, 18 से 26 कैसे कट रहा था फिर आपका? तो इस तरीके से हमने जब कट्टम कट्टा खेली तो सर हमारे पास में बीच का ये बच गया x+2, और यही माध्यिका है। जबकि सर क्वेश्चन ने कहा है कि माध्यिका x+2 थोड़ी है, माध्यिका तो हमारे पास है 24 है, माध्यिका तो हमारे पास में कितनी है? 24 है। यानी सर इसका मान हमको 24 दे रखा है। कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। कुछ नहीं करना, बस मान निकाल दीजिए। इधर जाते किसका हो जाएगा? ये भाई साहब माइनस का हो जाएगा। तो फिर x का मान कितना हो जाएगा आपके पास? सर x का मान हमारे पास 22 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन में। क्लियर होगा कंटेंट आपका? कट्टम कट्टा खेलने के बाद में बीच का बच गया, वही माध्यिका थी, माध्यिका बराबर 24, तो x का मान हो गया आपके पास है 22। आगे चलिए देखिए एक बार फिर से खेलिए आप उसी तरीके से। यानी सर परीक्षणों का आपके माध्यिका पूछिए, इस क्वेश्चन की माध्यिका पूछिए। अब स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन को देख करके तुरंत डरने की कोशिश करता है और छोड़ देता है, अरे यार ये तो माध्यिका का बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, आप इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे और सबके साथ आपको पता है के सबके साथ है, और के का आपको पता ही नहीं है कि के का मान है कितना। अरे भाई के का मान आपको नहीं पता ना, अगर नहीं पता तो आप आपके हिसाब से के का मान लीजिए। सर हम एक काम करते हैं, इसमें के का मान 0 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप। के का मान कितना मान लेते हैं? 0। तो सर ये हट गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सब जगह के क्या हो गया सर? हमारे पास है 0 हो गया। यानी सर के की कोई वैल्यू हमने नहीं छोड़ी, के को हमने 0 मान लिया। ठीक है, अब देखिए आप इनके मान लिखिए।
मान कैसे लिखिए कि किसको आप क्या क्या लिख सकते हो, यानी के को हमने क्या मान लिया सर, के को हमने 0 मान लिया, तो ये तो कट गया सर। 3/2 इसका मतलब हो जाएगा -1/2, कितना हो जाएगा -1/2। ये तो आपके पास है +2 है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। के तो हमने काट दिया, इसका मान सर हमारे पास -1 है, के काट दिया। ये 4 है, इसका मतलब कितना होता है सर, 0.5 होता है 1/2 का मतलब। और ये आपके पास है क्या है, -3 है। ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है 4.5, ये क्या है 4.5। तो सबसे छोटी संख्या आपको देखनी है। अब आप ये बताइएगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या माइनस में कौन सी है, 1.5 छोटा है या फिर 3 छोटा है। तो देखिए आप एक नंबर लाइन के कंसेप्ट को समझिए। आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, ये नंबर लाइन यहाँ 0 होता है, इसके बाद कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3, इस तरीके से लिखते हैं ना, आगे बढ़ता हुआ चलता है। इधर क्या लिखते हैं, -1, क्या लिखेंगे -2, और क्या लिखेंगे हम -3। इस तरीके से चलती है हमारे पास स्टेप। यानी सर हम क्या करते हैं, 0 से जब इस साइड जाते हैं ना तो इनके मान बढ़ते जाते हैं, और इस साइड हम जितना जाएंगे उतने घटते हुए जाएंगे मान। यानी सर -1 इससे ज़्यादा छोटी संख्या ये है, यानी सर ये कम छोटी है, ये ज़्यादा छोटी है। आप और अच्छी तरीके से समझिए, जो जितना माइनस में होगा वो उतना ही ज़्यादा गरीब होगा, जिस पे जितना ज़्यादा ऋण होगा वो उतना ही क्या रहेगा, गरीब रहेगा। तो जो जितना माइनस में वो उतने नुकसान में। तो यानी माइनस की जितनी संख्या मान लीजिए बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो यानी आप ये कह सकते हो सर, इसमें अगर हम बात करें ना, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या, -3 है। उससे जस्ट बड़ी कौन सी है सर, उससे जस्ट बड़ी -1.5 है। और फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास है सर, -1 भी है इसमें बिल्कुल, तो सर -1 है, तो -1। फिर उससे बड़ी कौन सी है आपके पास है, माइनस की कहानी पूरी 1.5, ये 0.5 है, सॉरी 1.5 नहीं है। फिर कौन सी है आपके पास है, 4 है। और फिर कौन सी है आपके पास है, 4.5 है। अब कट्टम कट्टा खेलिए आप, कैसे खेलिए, इसने इसको काट दिया सर, इसने इसको काट दिया सर, इसने, एक बार फिर से देखो, कट्टम कट्टा तो खेलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पूरी संख्या को लिखो आप। कोई सी संख्या बच गई, अरे ये 2 बच गए। देखो बड़े ध्यान से रखना आप भी, यहाँ भी इन कदमों को बड़े ध्यान से रखना है एग्जाम में। सर 2, और 2 के बाद कितनी आएगी आपके पास है, 4, और 4 के बाद कितनी आएगी आपके पास है सर, 4.5। 4 के बाद कितनी आएगी आपके पास है, 4.5। वैसे जब कट्टम कट्टे खेलोगे आप तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सर, ये कट्टम कट्टा खेलिए आप, ये खेलिए आप, इस तरीके से खेलते जाओ सर। क्या बचा सर हमारे पास, 0.5 बचा। 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2। 1/2 आंसर किस ऑप्शन में हमारे पास है, बी ऑप्शन में। के तो सबके साथ है ही है आपके पास, तो आप ये कह सकते हो इस तरीके से बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो कट्टम कट्टा अगर आप सही तरीके से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। चलिए और चलते हैं, एक बार फिर से देखिए, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। यानी सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में, यानी इसका माध्य भी निकालना पड़ेगा और माध्यिका भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम इसकी माध्यिका निकाल देते हैं। माध्यिका कैसे निकालेंगे सर, वही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए आप। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है सर, 5 और 6 सर डबल वार है। तो आप ये कह सकते हो 5 और 6 कितनी बार है, डबल वार है, डबल वार होता है, कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाइए आप। तो उसके बाद में 6 के बाद कौन सी है आपके पास है, 7, और सर 8 डबल वार है। 7 और 8 कितनी बार है आपके पास है, डबल वार है। फिर देखिए आप, 12 13 और 16, 12 13 और 16, कट्टम कट्टा खेलिए सर। 5 से फर्स्ट, ये एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से काटो, एक इधर से। यानी सर माध्यिका कितनी आ गई सर, माध्यिका आ गई हमारे पास है कितनी, 8। अब क्या बचा सर, अब बचा हमारे पास है माध्य या औसत। क्या बचा, माध्य या औसत। और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है आपके पास है, 9 है। राशियों की संख्या कितनी है, 9 है। अभी क्या करना है आपको सर, हमको ये काम करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ के देखिए आप कि ये सभी संख्या लगभग लगभग कितनी हो जाएगी आपके पास में, 14 और 14 28, 28 12 38, लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 81। तो सर टोटल हमारे पास है 81 हो जाएगी, आप जोड़ लीजिए आपके हिसाब से। तो 9 का सर हम जैसे ही भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास है, 9 आएगा।
यानी कि आप ये कह सकते हो माध्य तो कितना आ गया 9, माध्यिका कितनी आ गई 81, कैसा है सबको जोड़ा है हमने, आप जोड़ लीजिए छोटी संख्या है। तो आप ये कह सकते हो सर देखिए माध्यिका में और माध्य में कितना अंतर है, एक तो है 8 एक है 9, कितना अंतर है आपके पास है, एक का अंतर है। तो आपके पास है सी ऑप्शन, क्या है आपके पास है सी ऑप्शन। और चलिए आप, अच्छा इस क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास है कोई क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन क्या है आपके पास है 2 3 5 और ये है आपके पास है कितना 9 और ये 10 और 12, चलिए 10 तक ले लेते हैं। और आपसे ये कहा जाए कि आप इसकी माध्यिका बताइएगा, इसकी क्या बताइएगा माध्यिका, तो इसकी माध्यिका बोल दीजिए कितनी आएगी वहाँ से बताऊँ, इसकी माध्यिका कितनी आएगी। आप ये कहोगे सर माध्यिका में क्या दिक्कत है, माध्यिका में कट्टम कट्टा खेलो आप, कोई दिक्कत नहीं है 5 आ जाएगी। यानी आपने इसकी माध्यिका कितनी बताई, इसकी माध्यिका आपने 5 बताई कितनी बताई 5 बताई। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया कि इनके प्रत्येक पद में 2 2 जोड़ दिया। यानी हमने क्या किया प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया सर, प्रत्येक पद में हमने 2 जोड़ दिया। 2 जोड़ दो, चाहे आप 2 घटा दो, चाहे 2 से आप इनको गुणा कर दो, चाहे 2 से आप क्या कर दो भाग कर दो। और फिर देखो सर 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ इनकी माध्यिका कितनी आएगी। तो आप तो वही कट्टम कट्टा खेलोगे, नहीं खेलोगे इस तरीके से। तो आप तो ये कहोगे सर 7 है इसकी माध्यिका, इसकी माध्यिका कितनी है आपके पास है 7 है। क्या समझ में आया आपको सर, हमको ये समझ में आया कि हम जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या के साथ करते हैं ना, वही परिवर्तन हम उनके माध्यिका के साथ भी करते हैं। वही परिवर्तन हम क्या करते हैं उनकी माध्यिका के साथ भी हम वही परिवर्तन करते हैं। इससे हम ये बात समझ पाए हैं। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। अगर प्रत्येक संख्या में कोई परिवर्तन है तो औसत में भी आप परिवर्तन कर देना, माध्यिका में परिवर्तन कर देना। ठीक है, एक और उदाहरण से समझो। क्या संख्या थी आपके पास है 2 3 5 9 और क्या था आपके पास है 10 था। और इसकी माध्यिका कितनी बताई थी आपने, इसकी माध्यिका 5 बताई थी। कितनी बताई थी 5। हम एक काम करते हैं, इसकी जो लास्ट की 2 संख्या है, इसकी लास्ट की कितनी है 2 संख्या है, यानी माध्यिका के पीछे की जो जितनी भी संख्या है इन सब में हम एक काम करते हैं 3 3 जोड़ देते हैं। इनमें क्या जोड़ देते हैं 3 3। तो संख्या क्या बनेगी आपके पास है 2 3 5 12 और 13। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे बताइएगा कि अब औसत कितना आएगा, अब वो माध्यिका कितनी आएगी। तो कैसे बताओगे आप ये कहोगे सर उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप तो वही कट्टम कट्टा अगर इस तरीके से खेलते हो तो आपके पास में वही 5 आएगा, फिर से क्या आएगा आपके पास है सर, इसकी माध्यिका फिर से 5 आ जाएगी। यानी कि आप क्या समझ पाए, अगर हम प्रत्येक संख्या में परिवर्तन करते हैं तो माध्यिका में परिवर्तन होता है, और अगर हम माध्यिका के पीछे के संख्याओं में या फिर आगे की संख्याओं में केवल परिवर्तन करें तो उससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप आगे 2 जोड़ दीजिए, चाहे इनमें कुछ परिवर्तन कर देते, चाहे पीछे की में, ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ तक कर दोगे या नहीं करोगे, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो या तो पूरे में करो या माध्यिका के पीछे करो या बाद में करो। तो एक बार रिपीट करिए सर, अगर हम प्रत्येक पद में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो वही परिवर्तन किसमें माध्यिका में किया जाता है। और सर अगर हम माध्यिका के बाद के संख्याओं में डेटा में परिवर्तन करेंगे तो माध्यिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से समझिए आप आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ो आप पहले, और आंसर बताओ कि आप मुझे कितना आंसर आएगा। बताओ आंसर कि इसका आंसर आएगा कितना। बताओ कितना आंसर आया इसका, अरे बोलो जल्दी से। देखो सर 11 विभिन्न परीक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 परीक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो इस समुच्चय की माध्यिका बताइए। आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास है इस तरीके से 11 संख्या है, 1 2 3 4 5 और ये औसत है 1 2 3 4 5, और ये कितना है आपके पास है, ये माध्यिका है, और माध्यिका कितनी है आपके पास है सर 73.2 है।
ये माध्यिका है आपके पास, ठीक है। और वो ये कह रहा है क्या, यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षण में प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। अरे बात बताओ, सबसे बड़े 5 तो यही हो गए ना माध्यिका के पीछे के ही। इसमें 3 जोड़ोगे आप, इसमें 3 जोड़ोगे आप, इसमें 3 जोड़ोगे, इसमें 3 जोड़ोगे और इसमें 3 जोड़ोगे, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या माध्यिका पर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बता दिया गया माध्यिका के पीछे कुछ भी परिवर्तन करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या आंसर आएगा इसमें? मूल सेट का 3 गुना गलत है। ये क्या है आपके पास है, 3 की वृद्धि, नहीं सर कोई इंक्रीज नहीं होगा। मूल सेट के समान ही रहता है, बिल्कुल ये सी ऑप्शन आएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर मूल सेट के समान ही रहता है, 3 से घट जाएगा, गलत है। यानी कि अगर आप कंटेंट समझ आते हो तो देखो खूब सीजीएल जैसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। और समझिए आप क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर करिए, फिर से बताइए आप मुझे कि इसका कितना आंसर आएगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप आराम से। 7 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका कितनी है सर? 21.5 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? पीछे ही तो वृद्धि कर रहा है, तो मूल माध्यिका की 4 गुना नहीं, मूल समुच्चय के समान ही रहेगी, वापस से सी ऑप्शन आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको? ये माध्यिका से पीछे परिवर्तन करने को कह रहा है कि पीछे की संख्या के। अब कहोगे आप कैसे पता लगा रहे हो? यहाँ देखो समुच्चय के सबसे बड़े 5, सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में भाई 7 प्रेक्षण पूरे हैं, तो 1 2 3 और यहाँ औसत 1 2 3, ये माध्यिका, वो औसत ही दिमाग में रह जाता है, ठीक है। ये माध्यिका है आपके पास, और ये कितने आपके पास है सर? ये 21.5 है। और यहाँ वृद्धि कर रहे हो आप, कितने की वृद्धि कर रहे हो सर? 4 की वृद्धि कर रहे हैं। तो खूब करते रहो ना आप, 4 की वृद्धि कर रहे हो जो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम माध्यिका में टाइप नंबर 1 को क्लियर कर चुके हैं। किसको क्लियर कर चुके हैं? टाइप नंबर 1 को। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर, और ये हमारे पास है टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में हम एक सारणी देखेंगे, और उस सारणी की मदद से हमको माध्यिका पूछेगा कि आप बताइए इसकी माध्यिका कितनी है। कैसे निकालोगे आप इसकी माध्यिका? कुछ नहीं करना, इस टेबल को आप यहाँ लिख दीजिए, पहले एक्स लिख दीजिए। पहले तो आप क्या लिख दीजिए आप? एक्स। और एक्स कितना है आपके पास है सर? 1 से लेके 9 तक है। क्या है आपके पास है? 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसके बाद में आप एफ लिख दीजिए कि एफ कितना है आपके पास, उन सबको लिख दीजिए आप। सर देखो थोड़ा क्रम में लिख दो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार इसके सामने वो लिखो, देख एक फ़ोन से आ रहा है बहुत देर से। ओके चलिएगा, क्या है, क्या था तो क्वेश्चन आपके पास है सर? निम्नलिखित आवर्ती वितरण के लिए माध्यिका प्राप्त करें। यानी आप ये कह सकते हो सर, एक्स लिख दिया आपने, एक्स के बाद में एफ लिखो आप। क्या लिखिएगा आप? एफ। और एफ कितना है आपके पास है सर? एफ है हमारे पास है, देखिए 8। 8 के बाद क्या है हमारे पास है? 10। 10 के बाद क्या है हमारे पास है? 11। अरे यार 1 मिनट रुको, इस फ़ोन को मैं साइलेंट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब करिए। यानी सर 8 10 11, और आगे कितना है आपके पास है सर? आगे दे रखा है आपको 16। फिर कितना है आपके पास है? 20 है। और फिर कितना है आपके पास है सर? हमारे पास है 25 है। फिर कितना है आपके पास है? 15 है। फिर कितना है आपके पास है? 9 है। फिर कितना है आपके पास है? 6 है। तो आपको क्या करना है सर? एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ का मतलब होता है आपके पास है फ्रिक्वेंसी। तो आपको यहाँ सी एफ निकालना है। क्या निकालना है आपको? सी एफ निकालना है। सी का मतलब क्या होता है आपके पास है? तो ये होता है आपके पास है क्यूबलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूबलेटिव क्या होती है आपके पास है? फ्रिक्वेंसी होती है। क्यूबलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे हैं? बिल्कुल इजी तरीका है। क्या है आपके पास है? 8 का आप 8 लीजिए। फिर देखिए निकालेंगे कैसे, देखिए 8 10 कितना हो जाएगा आपके पास है? 18। 18 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 29।
कितना हो जाएगा 29। तो 29 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास है सर 29 में एक जाने दो 30, 45 और 45 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास है 65। 65 और 25 कितना हो जाएगा आपके पास है 90। 90 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास है 105। 105 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास है 105 और 9 114 और 114 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास है 120। कितना हो जाएगा आपके पास है 120। और कुछ नहीं करना आपको, ये जो 120 है इसका कर दीजिए आप आधा, इसका क्या कर दीजिए आप आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपके पास है 60 हो जाएगा। अब आपको ये करना है कि 60 से जस्ट बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी देखनी है, कौन सी सी एफ देखनी है। तो आप ये देखोगे सर सी एफ देखना 60 से जस्ट बड़ा कौन सा आपके पास है 65 है। क्या है आपके पास है 65 है। तो 65 का संबंध किसके साथ है सर 65 का संबंध 5 के साथ है। यानी 65 में x का मान कितना है सर 65 में x का मान 5 है और वही आपका आंसर है, वही क्या है आपका आंसर है। तो इस तरीके से टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों को आपको सरल करना है। एक बार फिर सुनिए आप, पहले आप x लिख लीजिए, फिर आप f लिख लीजिए, फिर आप सी एफ निकालोगे। ये सी एफ आई कैसे आपके पास है सर, सी एफ हमारे पास इस तरीके से आई है कि हमने 8 को तो 8 लिख दिया, इस 8 को 10 में जोड़ा तो 18, फिर 18 को 11 में जोड़ा तो 29, 29 को 16 में जोड़ा तो 45, 45 को 20 में जोड़ा तो 65, इस तरीके से आई है। और समझिए आप एक दो क्वेश्चनों से, एक दो क्वेश्चनों से और समझोगे तो फिर आपको और बैलेंस में बैठेगा। देखो अब फिर से लिखिए आप, पहले तो टर्म्स लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए आप। सर एक्स कितना है आपके पास है 5 7 9 11, 5 7 9 11 13 और 16, ठीक है। आप इनकी फ्रिक्वेंसी लिखिए, एफ लिखिए कितना है सर 3 2 4, 3 2 4, 6 3 5, 6 3 और 5। तो आप निकालोगे क्या सी एफ, क्या निकालोगे आप यहाँ पर सी एफ। कैसे आएगा सी एफ आपके पास है 3 का 3 आ जाएगा आपके पास है, 3 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9। चलो आराम आराम से बोल रहा हूँ मैं, देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास है 9 और 6 सर 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 18 और 18 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 23 और जितना लास्ट में आए उसका कर दो आधा, उसके क्या कर दो आधा। तो इसका आधा कितना होता है सर, इसका आधा होता है 11.5, इसका आधा कितना होता है 11.5। अब 11.5 या तो खुद देखो, या तो खुद आप 11.5 को देखिए, और 11.5 खुद को अगर नहीं देखते हो तो उससे जस्ट बड़ी सी एफ लीजिए आप। क्या लेनी है आपको सी एफ लेनी है, क्या लेनी है आपको सी एफ लेनी है, क्या लेनी है सी एफ लेनी है, यानी क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी लेनी है। तो आप ये कह सकते हो सर इससे बड़ी तो ये है, और इसमें मान कितना है एक्स का सर, इसमें तो 11 है, तो बस यही आंसर है ये। और डायरेक्ट फिर इसके सामने एक्स देखना है, यानी इससे के सामने ये सी एफ का क्या निकालना है एक्स निकालना, सी एफ का क्या निकालना है आपको एक्स निकालना है। तो इस तरीके से सर हमारे पास में डी ऑप्शन आ जाएगा। अब धीरे धीरे आ रहा है समझ में क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो ये टाइप नंबर 2 के हमने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, आराम से आप इनसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि आखिरकार हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम चलते हैं इसके अंतिम पड़ाव की तरफ। किस पर चलते हैं सर, हम चलते हैं इसके अंतिम पड़ाव की तरफ, और वो है आपके पास है टाइप नंबर 3। क्या है टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को कैसे करना देखिएगा। पहले तो जो अभी जो प्रक्रिया आपने अपनाई थी वो पूरी प्रक्रिया इसमें भी आपको अपनानी पड़ेगी। यानी सर सबसे पहले तो क्लास लिख दीजिए आप। क्लास कितनी है आपके पास है सर, क्लास है आपके पास है 5 से 10, 5 से 10, और फिर 10 से 15, 15 से 20, और कहाँ तक है आपके पास 45 तक है, 5 5 का डिफरेंस है। तो सर अगली है आपके पास है 10 से 15, 15 से क्या है आपके पास है 20 है, 20 से क्या है आपके पास है 25 है, और 25 से कितनी है आपके पास है 30, और 30 से कितनी है आपके पास है सर 30 से 35, 30 से क्या हो जाएगी आपके पास है 35 हो जाएगी, 35 से कितनी है आपके पास है 40, और 40 से कितनी है 45, यही है ना। और इसके बाद में फ्रिक्वेंसी लिखिए आप इनकी, सी एफ इसमें भी निकलेगा सेम एज इट इज जैसे पहले निकाला था वैसे, 5 6 15, यानी सर आप कह सकते हो 5 6 15, और फिर 10 5 4, 10 5 4, लास्ट में 2 2, ये 2 और ये 2, सी एफ निकालिए आप।
क्या निकालिए CF। कैसे निकलेगा CF? आपके पास है 5 का 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा 26, 15 और 11, और ये कितना हो जाएगा 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 41, और 41 और 5 कितना हो जाएगा 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, 47 और 2 कितना हो जाएगा 49, और इसका कर दीजिए आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा सर? इसका आधा हो जाएगा हमारे पास है 24.5, अभी 24 का डबल 48 होता है। तो यहाँ तक तो आपको इस तरीके से CF निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे हम माध्यिका निकालते हैं, वो माध्यिका का एक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये क्लास आपको किस में दे रखी है? अंतरालों में दे रखी है, इसलिए। तो देखिएगा, माध्यिका के लिए आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे, और माध्यिका के लिए क्या फॉर्मूले का यूज करोगे सर? सबसे पहले आप लिखोगे L1 और प्लस का निशान आएगा, और यहाँ लीजिए सर L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है F आएगा, बट्टे में क्या आएगा F, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या N/2 माइनस C से, N/2 माइनस C से क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि माध्यिका है, हाँ आपको पता है कुछ नहीं कर सकते बगैर फॉर्मूले के। माध्यिका निकालनी है तो L1 L2 क्या चीज़ है ये समझो आप। सर L1 की अगर हम बात करें, पहली बात तो देखो 24.5, तो 24.5 से जस्ट बड़ी कौन सी है आपके पास है सर? 26 है। यानी सर हम इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। किससे सॉल्व करेंगे? हम इससे क्वेश्चन को सरल करेंगे। अगर इससे क्वेश्चन को सरल करते हैं तो आप ये देखिएगा कि इसमें ये वाला आपको लेना है। कौन सी वाली लेनी है आपको? ये वाली लेनी है। तो सर पहली संख्या तो L1 है, देखो आप इसको पहली संख्या को क्या बोल सकते हो सर? पहली संख्या L1 है, और दूसरी संख्या क्या है आपके पास है? L2। L1 L2 हो गया आपके पास है। अब बात आती है F की। F तो ये दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से। F क्या है सर? 15F है। 15 के क्या नाम है? F है। बात C की आती है, तो C आपके पास 26 ने होके इससे एक जस्ट पहला वाला लेते हैं। C का मान कितना है? यहाँ पर 11 है। एक बार फिर से सुनिए, उसमें 4 डेटा L1 L2, N तो आपके पास है, ये आ ही गया। ये क्या है आपके पास है? N/2 है ना, ये N/2 तो हमारे पास 24.5 आ गया। L1 L2 कोई दिक्कत नहीं आएगी, L1 L2 हो गया आपके पास है। F में कोई दिक्कत नहीं आएगी। C में इसको न लेके इससे जस्ट पहली वाली लेते हैं, संचयी बारंबारता जिसे आप बोलते हो। तो सर 26 ने लेकर के हम 26 से पहले की संख्या लेंगे, 11 लेंगे। कितनी लेंगे हम? 11 लेंगे। अब जमाओ आप। L1 का मान कितना है आपके पास है? 15 है। L1 का मान कितना है? 15 है, प्लस का निशान। L1 L2 में कितना अंतर है सर? 5 का अंतर है, तो 5 बट्टे में F का मान कितना है आपके पास है? 15, और गुणा का निशान। ये बताइए N/2, ये N/2 आपका यहाँ देखिए 24.5 है। कितना आपके पास है? 24.5 है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 24.5 है, और 24.5 में से आप घटा दीजिए कितना? इसको साइड में घटा के लिख ले क्या सर? 24.5 में से आप घटा दीजिए 11। चलो एक बार यहाँ लिखो यार, 24.5, इसमें से आप 11 घटा दीजिए सर। इसमें से क्या घटा दीजिए? 11। काट दीजिए आप। 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 45, और प्लस का निशान। ये आप देखिएगा 24 में से 11 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास है सर? 13.5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपके पास है? 13.5, और 13.5, और बट्टे में कितना आपके पास है सर? 13.5, और बट्टे में 3 है ये हम आपके पास। तो ये कितना हो रहा है आपके पास? 58.5, 58.5, और इसमें आप 3 का जैसे ही भाग दोगे तो सर हमारे पास 19.5 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में है आपके पास है? जो कि सर हमको डी ऑप्शन में दिखाई देगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। 5 से 3 बार काट दिया। ये कितना? देखो अलग अलग करोगे ना इसको, तो ऐसे करो सर, 15/1 और प्लस का निशान। ये कितना बच गया था आपके पास है सर? 13.5, और बट्टे में कितना बच रहा है आपके पास है? 3। पूरे का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा? 3। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 45, और प्लस ये कितना आपके पास है? 13.5 है, तो कितना हो रहा है? 58.5, तो फिर 19.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया आप क्वेश्चन आपको? अगर आपको ये लग रहा हो ये छोटी सी कैलकुलेशन कैसे, तो आपको क्या करना है? ओनली फॉर मात्र टाइप नंबर 3 जो माध्यिका आता है उसमें ये फॉर्मूले को रट्टा मारना पड़ेगा। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यानी L1 प्लस L1 माइनस L2 अपॉन F इंटू N/2 माइनस C।
सब कुछ एक बार फिर से समझ लीजिए। सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी एफ निकालते हैं, उसका आधा करते हैं ना, उससे जस्ट बड़ी वाली लाइन को लेते हैं। तो बड़ी वाली लाइन में L1 L2 और F तीन तो उसी में मिल जाते हैं। एक जो बचता है उसको हम ऊपर वाली, यानी कि सर उससे ऊपर हम C का मान वहाँ से काउंट करते हैं। क्लियर हुआ आपके पास? और समझो, चलो क्वेश्चनों से कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की क्या जरूरत है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आंसर गलत आएगा, 29 पॉइंट कुछ आएगा, 29.3 के कुछ आसपास आएगा। तो पहले ही हम आंसर सही कर दे ताकि आपको फिर कंफ्यूज नहीं हो। देखो क्लास लिखिएगा आप। सर क्लास क्या है आपके पास है? 10 से 15, 15 से 20, 10 से 15, 15 से 20। अब देखो एक खा रखा है इसने, 20 से 25 नहीं है, डायरेक्ट 25 से 30 है, यानी सर 25 से 30 और 30 से कितना आपके पास है? 35, और भी 40 तक है क्या? बिल्कुल। और 35 से कितना आपके पास है सर? 35 से 40 है। ये क्या है? सी है। एफ लिखिए आप, एफ लिख दीजिए। 7 9 11, 7 9 11, लास्ट के दो कौन कौन से? 8 18, 8 और 18। क्या निकालना है आपको? सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? सी एफ। कैसे निकलेगा आपके पास है? 7 का 7 आएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 53 हो जाएगा। और बट्टे 2 कर दीजिए तो 26.5, यानी 26.5 से बड़ी कौन सी है सर? हमारे पास है ये। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर, इसमें अगर हम बात करें ना तो ये L1 है, और ये हमारे पास L2 है, और ये हमारे पास है F है, और ये हमारे पास है C है। ये क्या है? हमारे पास है C है। ये क्या है आपके पास है सर? हमारे पास है C है। चल रही है क्लास? ठीक है। तो सर कुछ नहीं करना, फिर तो आपका जो काम है वो करो। क्या? माध्यिका का फॉर्मूला लिखो फिर से। देखिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या था सर? माध्यिका का फॉर्मूला था आपके पास है L1 प्लस L1 माइनस L2, और बट्टे में क्या था आपके पास है? F, और इनटू क्या था आपके पास है? N/2, और माइनस क्या था आपके पास है? C था। L1 का मान कितना है? 25 है, तो ये 25 प्लस दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 5 है। F कितना है आपके पास है? F 11 है, गुणा N/2 कितना है आपके पास है? 26.5 है। तो 26.5 में से आप कितना घटाओगे? 16। तो हम साइड में घटा ले क्या, ताकि वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। सर 26.5 में से हम कितना घटाएंगे? 16 घटाएंगे। कितना बचेगा आपके पास है? 10.5 बचेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10.5। कैसे आया पता है ना? साइड में लिखा है अभी 10.5। तो देखिए सर ये कितना आपके पास है सर? ये तो 25 है, और प्लस का निशान। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास है 50.25, और बाकी किसका लगेगा आपके पास है? 11 का। तो देखिए सर 11 चौको 44, तो 25 प्लस कम से कम 4 तो जुड़ेगा ही। इसका मतलब सर 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 25 प्लस 4 भी अगर जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 29 दशमलव कुछ आएगा। हमको एक्यूरेट नहीं लाना है, यहाँ से पता चल गया सर 29 से आगे का आंसर है, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपको माध्यिका का तीसरा टाइप का क्वेश्चन करना है। फिर से समझ लीजिए, जो जस्ट आपके पास है सी एफ है, उससे जस्ट की सी लेते हैं, उसी का एफ लेते हैं, उसी का L1 लेते हैं, उसी का L2 लेते हैं। एक और क्वेश्चन से और समझ लीजिए, अगर फिर भी कुछ कमी रह गई है तो, ताकि आपको माध्यिका में कोई दिक्कत ही नहीं आए। एक और क्वेश्चन करो आप। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। ऑलरेडी थोड़ा जमा हुआ है तो हमको सुविधा हो जाएगी, यानी सी क्लास लिखी हुई है फ्रिक्वेंसी, तो सर हम डायरेक्ट ही सी एफ निकालेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे? सी एफ। कैसे आएगा सी एफ? देखो 8 का तो 8 आ जाएगा आपके पास है, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41, 41 और 2 कितना हो जाएगा? 43, 43 और 4 कितना हो जाएगा? 47, 47/2 कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 23.5। कितना हो जाएगा? 23.5। दिख रहा है यहाँ तक आपको?
ओके, ये 23.5 हो गया ना आपके पास। तो सर 23.5 से जस्ट बड़ी सर 22 के बाद फिर ये है, इसका मतलब ये वाला लेना है आपको। ये L1 का मान है, ये L2 का मान है, और ये किसका मान है, F का। और C का मान कितना है, 22 है। C का मान कितना है सर, C का मान हमारे पास है 22 है। C का मान कितना है, 22 है। लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है माध्यिका का सर, फॉर्मूला है हमारे पास है माध्यिका का L1 प्लस L1 माइनस L2, और बट्टे में क्या है आपके पास है सर, बट्टे में आएगा आपके पास है F इंटू N/2, और माइनस क्या है आपके पास है C। L1 का मान कितना आपके पास है, 40 है, और प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का है, ठीक है ना। और F का मान कितना है, F का है 10 ही इसका मान, गुणा का निशान। सर N/2, N/2 कितना आपके पास है, 23.5 है। इसमें से C घटेगा, और C कितना है, C ये रहा 22 है। C कितना आपके पास है, C सर हमारे पास है 22 है। 10 से 10 कट जाएगा, तो सर 40 और प्लस का निशान। 23 में से ये घटाओगे तो 1.5 बचेगा। कितना बचेगा, 1.5। तो फिर कितना हो जाएगा सर, 41.5 हो जाएगा। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 41.5, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। क्या है आपके पास है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया है सर, हमने ये पढ़ लिया बिल्कुल आराम से तसल्ली से कि माध्यिका के क्वेश्चनों को हम कैसे सरल करते हैं, प्लस माध्य के क्वेश्चनों को कैसे हम सरल करते हैं। तो कितने पॉइंट है आपके पास है इसमें सर, इसमें स्टैटिक्स या सांख्यिकी में आपके पास है टोटल जो पॉइंट है वो 8 है। 8 पॉइंटों में से आज हमने 2 पॉइंट समझ लिए हैं। कितने पॉइंट समझ लिए, 2 पॉइंट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये मैंने आपको अगर अच्छी तरीके से पढ़ाया हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि सामने वाले ने मेहनत करके टॉपिक को तैयार किया अच्छी तरीके से, तो आप क्लास को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें कि क्या दूसरी क्लास जल्दी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहली क्लास में पहले पार्ट में हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कोई सा पेपर दे लो आप। अगर आप चाहते हो तो फिर बाकी के बहुलक, परास, प्रसरण, इन सब की इसी तरीके से आपको मतलब कुल मिला के ये है कि ये पूरी 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हम बाकी कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और अगले पार्टों में बाकी 3। तो 2 क्लासेस के बाद और बचती हैं, लेकिन वो क्लास कब आएंगी, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा उसके बाद। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करें आप अपने दोस्तों के पास, और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें आप, ठीक है। तो ये था आपके पास आज की क्लास में माध्यिका। माध्यिका क्या होती है आपके पास है, दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर सर बीचों बीच की संख्या माध्यिका होती है। क्या होती है, बीचों बीच की संख्या माध्यिका होती है। पहला क्वेश्चन कैसे आता है सर, पहला क्वेश्चन डायरेक्टली इसलिए आता है कि हम आरोही क्रम में जमा के कट्टम कट्टा खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से पहले टाइप का क्वेश्चन कर लिया। सर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या किया था सर, हमने दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये किया था कि हमको ओनली फॉर CF निकालना पड़ता था। CF निकालते थे, उस CF में जैसे ही लास्ट की संख्या आती थी उसका आधा करते थे, और आधा करने के बाद उससे जस्ट बड़ी संख्या का x देख लेते थे, वही आंसर आ जाता था। यानी टाइप नंबर 2 में x देखना है, टाइप नंबर 2 में क्या देखना है, x देखना है। फिर टाइप नंबर जो 3 है, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें क्लास इस तरीके से मिलेंगी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। इस तरीके में हम क्या करते हैं सर, फॉर्मूला N1 प्लस L1 L2 F इंटू N/2 माइनस C याद करते हैं। फिर क्या करते हैं सर, वही कट्टम इस तरीके से CF निकालते हैं, इसका आधा करते हैं, उससे जस्ट बड़ी लेते हैं, तो जस्ट बड़ी 26, 26 के आगे की ये सब कुछ लेते हैं, लेकिन C जस्ट ऊपर का लेते हैं। फिर जमाते हैं तो हमारा तसल्ली से आंसर आ जाता है। ऑल द बेस्ट, आपको फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। प्लस आपको पता है टेक्नीशियन की आज वैकेंसी आ गई है, अगर आपको पता हो तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म वगैरह भर दीजिए। कितनी तारीख आज, 8 मार्च को ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और अगर इसकी PDF आप प्राप्त करना चाहते हो तो थोड़ी देर के बाद में इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा जो भी पढ़ा है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। और कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो देखो, प्ले स्टोर पर जाओ, उपकार क्लासेज के एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, तो आप बिल्कुल तसल्ली से पूरा कोर्स आप प्राप्त कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।